नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल आलम आपके साथ हूं और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपके बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी आपको अपने ज्ञान को और गहरे तरीके से समझने का मौका देगा। आज हम हिंदी व्याकरण के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो न सिर्फ आपकी परीक्षा में मदद करेंगे, बल्कि आपकी भाषा कौशल को भी मजबूत करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा संज्ञा, जिसके हम 10 प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारा है संज्ञा। संज्ञा का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में दिया है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसके उदाहरण दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है दिल्ली शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दिया है जातिवाचक, ऑप्शन बी में दिया है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में दिया है भाववाचक, ऑप्शन डी में दिया है समूहवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है शक्ति शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी में दिया है भाववाचक, ऑप्शन सी में दिया है जातिवाचक, ऑप्शन डी में दिया है समूहवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भाववाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है छात्रावास में कितनी संज्ञाएं हैं। ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 4। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है झुंड शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है भाववाचक, ऑप्शन बी में दिया है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में दिया है समूहवाचक, ऑप्शन डी में दिया है जातिवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी समूहवाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है सूरज शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है चंद्रमा, ऑप्शन बी में दिया है आकाश, ऑप्शन सी में दिया है जल, ऑप्शन डी में दिया है ग्रह। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया है गुरु शब्द कौन सी संज्ञा है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है जातिवाचक, ऑप्शन बी में दिया है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में दिया है भाववाचक, ऑप्शन डी में दिया है समूहवाचक। तो हमारा 7 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया है राजा शब्द में कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए में दिया है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में दिया है पुल्लिंग, ऑप्शन सी में दिया है नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पुल्लिंग। चलिए, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है गुण शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी में दिया है भाववाचक, ऑप्शन सी में दिया है जातिवाचक, ऑप्शन डी में दिया है समूहवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भाववाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया है पुस्तकालय शब्द में कितनी संज्ञाएं हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 4। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है जो सर्वनाम का है। सर्वनाम में का भी हम 10 प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इसमें दिया है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया है 6, ऑप्शन डी में दिया है 7। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन डी 7। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दिया है मैं कौन सा सर्वनाम है। इसका ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी में दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी में दिया है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी में दिया है संबंधवाचक। तो हमारा ऑप्शन ए पुरुषवाचक हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में दिया है हमारा शब्द कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन बी में दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी में दिया है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी में दिया है प्रश्नवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए संबंधवाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कौन शब्द कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी में दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी में दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन डी में दिया है पुरुषवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में दिया है कुछ शब्द कौन सा सर्वनाम है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी में है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी में है संबंधवाचक, ऑप्शन डी में है पुरुषवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया है यह शब्द कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी में है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी में है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी में है संबंधवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पुरुषवाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दिया है जिसने शब्द कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी में दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन सी में दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी में दिया है अनिश्चयवाचक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी संबंधवाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में दिया है कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए में दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी में दिया है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी में दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन डी में दिया है पुरुषवाचक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया है इनका शब्द कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में दिया है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी में दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन सी में दिया है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी में दिया है निश्चयवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी संबंधवाचक।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में दिया है जिस शब्द कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन बी में दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी में दिया है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी में दिया है प्रश्नवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए संबंधवाचक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है जो तीसरा टॉपिक से है, यह है विशेषण। विशेषण से भी 10 हम प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21 जो विशेषण का है, इसमें दिया है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया है 6, ऑप्शन डी में दिया है 7। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में दिया है अच्छा शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया है गुणवाचक, ऑप्शन बी में दिया है संख्यावाचक, ऑप्शन सी में दिया है परिणामवाचक, ऑप्शन डी में दिया है संकेतवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गुणवाचक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में दिया है 3 शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया है परिणामवाचक, ऑप्शन बी में दिया है संख्यावाचक, ऑप्शन सी में दिया है गुणवाचक, ऑप्शन डी में दिया है संकेतवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी संख्यावाचक। 3 कौन सा विशेषण है तो संख्यावाचक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में दिया है बहुत शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया है गुणवाचक, ऑप्शन बी में दिया है संख्यावाचक, ऑप्शन सी में दिया है परिणामवाचक, ऑप्शन डी में दिया है संबंधवाचक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी परिमाणवाचक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में दिया है मेरा शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया है संकेतवाचक, ऑप्शन बी में दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन सी में दिया है संख्यावाचक, ऑप्शन डी में दिया है गुणवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी संबंधवाचक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में दिया है कौन सा शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी में दिया है संख्यावाचक, ऑप्शन सी में दिया है परिणामवाचक, ऑप्शन डी में दिया है संकेतवाचक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में दिया है यह शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया है संकेतवाचक, ऑप्शन बी में दिया है संख्यावाचक, ऑप्शन सी में दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन डी में दिया है गुणवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए संकेतवाचक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में दिया है बड़ा शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया है संकेतवाचक, ऑप्शन बी में दिया है संख्यावाचक, ऑप्शन सी में दिया है गुणवाचक, ऑप्शन डी में दिया है संबंधवाचक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गुणवाचक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में दिया है कुछ शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया है संख्यावाचक, ऑप्शन बी में दिया है परिणामवाचक, ऑप्शन सी में दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन डी में दिया है संकेतवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी परिणामवाचक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में दिया है कैसा शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया है संख्यावाचक, ऑप्शन बी में दिया है संकेतवाचक, ऑप्शन सी में दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन डी में दिया है प्रश्नवाचक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है जो क्रिया चौथा टॉपिक से है जिसको कहते हैं क्रिया या भर, उसका भी 10 प्रश्न है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में दिया है क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 5। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में दिया है लिख रहा है किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है सकर्मक, ऑप्शन बी में दिया है अकर्मक, ऑप्शन सी में दिया है सहायक, ऑप्शन डी में दिया है प्रेरणार्थक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सकर्मक। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में दिया है हंसना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है सकर्मक, ऑप्शन बी में दिया है अकर्मक, ऑप्शन सी में दिया है सहायक, ऑप्शन डी में दिया है प्रेरणार्थक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अकर्मक। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में दिया है जाना शब्द कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है सकर्मक, ऑप्शन बी में दिया है अकर्मक, ऑप्शन सी में दिया है सहायक, ऑप्शन डी में दिया है प्रेरणार्थक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अकर्मक। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में दिया है हिलाना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है सकर्मक, ऑप्शन बी में दिया है अकर्मक, ऑप्शन सी में दिया है प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी में दिया है सहायक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्रेरणार्थक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में दिया है खाना पकाना में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है सकर्मक, ऑप्शन बी में दिया है अकर्मक, ऑप्शन सी में दिया है सहायक, ऑप्शन डी में दिया है प्रेरणार्थक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सकर्मक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में दिया है हुआ शब्द कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है सहायक, ऑप्शन बी में दिया है अकर्मक, ऑप्शन सी में दिया है सकर्मक, ऑप्शन डी में दिया है प्रेरणार्थक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सहायक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में दिया है आओ शब्द कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है अकर्मक, ऑप्शन बी में दिया है प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी में दिया है सकर्मक, ऑप्शन डी में दिया है सहायक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेरणार्थक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में दिया है उठाना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है सकर्मक, ऑप्शन बी में दिया है अकर्मक, ऑप्शन सी में दिया है प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी में दिया है सहायक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए सकर्मक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में दिया है रहना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है
सकर्मक ऑप्शन डी में दिया है, अकर्मक ऑप्शन सी में दिया है, सहायक ऑप्शन डी में दिया है, प्रेरणार्थक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अकर्मक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जो अव्ययी भाव से है, 5वां टॉपिक से। इसका भी हम 10 प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें दिया है, इसका पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में दिया है अव्यय का शब्द अर्थ है। प्रश्न संख्या 41 में दिया है अव्यय का क्या अर्थ है। इस ऑप्शन ए में दिया है बदलने वाला शब्द, ऑप्शन डी में दिया है न बदलने वाला शब्द, ऑप्शन सी में दिया है संज्ञा का रूप, ऑप्शन डी में दिया है सर्वनाम का रूप। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी न बदलने वाला शब्द। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में दिया है निम्नलिखित में से किस कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए में दिया है लड़का, ऑप्शन डी में दिया है दौड़ना, ऑप्शन सी में दिया है तुरंत, ऑप्शन डी में दिया है सुंदर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तुरंत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में दिया है जरूर कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए में दिया है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी में दिया है संबंध बोधक, ऑप्शन सी में दिया है निपात, ऑप्शन डी में दिया है संयोजक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में दिया है लेकिन किस प्रकार का अव्यय है। ऑप्शन ए में दिया है निपात, ऑप्शन बी में दिया है संबंध बोधक, ऑप्शन सी में दिया है संयोजक, ऑप्शन डी में दिया है क्रिया विशेषण। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में दिया है के कारण कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए में दिया है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी में दिया है संबंध बोधक, ऑप्शन सी में दिया है निपात, ऑप्शन डी में दिया है संयोजक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संबंध बोधक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में दिया है अरे शब्द कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए में दिया है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी में दिया है निपात, ऑप्शन सी में दिया है संबंध बोधक, ऑप्शन डी में दिया है संयोजक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निपात। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में दिया है और शब्द कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए में दिया है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी में दिया है संयोजक, ऑप्शन सी में दिया है संबंध बोधक, ऑप्शन डी में दिया है निपात। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयोजक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में दिया है ही शब्द कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए में दिया है निपात, ऑप्शन बी में दिया है संयोजक, ऑप्शन सी में दिया है संबंध बोधक, ऑप्शन डी में दिया है क्रिया विशेषण। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निपात। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में दिया है किंतु शब्द कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए में दिया है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी में दिया है निपात, ऑप्शन सी में दिया है संयोजक, ऑप्शन डी में दिया है संबंध बोधक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में दिया है अब शब्द कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए में दिया है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी में दिया है संबंध बोधक, ऑप्शन सी में दिया है निपात, ऑप्शन डी में दिया है संयोजक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है नहीं, अगला प्रश्न है जो वचन से लिया गया है। चलिए वचन का हम पहला प्रश्न जो 51 नंबर है इसको देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 51 में दिया है वचन के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 5। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। वचन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में दिया है लड़के शब्द कौन से वचन में है। ऑप्शन ए में दिया है एक वचन, ऑप्शन बी में दिया है बहुवचन, ऑप्शन सी में दिया है सामान्यवय वचन, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुवचन। चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में दिया है पुस्तक शब्द कौन से वचन में है। ऑप्शन ए में दिया है बहुवचन, ऑप्शन बी में दिया है एक वचन, ऑप्शन सी में दिया है सामान्यवय वचन, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक वचन। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में दिया है गायें शब्द कौन से वचन में है। ऑप्शन ए में दिया है एक वचन, ऑप्शन बी में दिया है बहुवचन, ऑप्शन सी में दिया है समन्वय वचन, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुवचन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में दिया है बच्चे शब्द कौन से वचन में है। ऑप्शन ए में दिया है बहुवचन, ऑप्शन बी में दिया है एक वचन, ऑप्शन सी में दिया है समन्वय वचन, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुवचन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 जो लिंग से है। इसका हम कुल 5 प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें इसका पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में दिया है लिंग के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 5। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में दिया है घोड़ा कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए में दिया है पुल्लिंग, ऑप्शन बी में दिया है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में दिया है नपुंसक, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में दिया है माता शब्द कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए में दिया है पुल्लिंग, ऑप्शन बी में दिया है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में दिया है नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में दिया है पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए में दिया है पुल्लिंग, ऑप्शन बी में दिया है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में दिया है नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में दिया है राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है राजकुमारी, ऑप्शन बी में दिया है रानी, ऑप्शन सी में दिया है महारानी, ऑप्शन डी में दिया है सम्राज्ञी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, जो प्रश्न संख्या 61 है, जिसमें हम देखने वाले हैं उपसर्ग प्रत्यय से कुल 10 प्रश्न। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 में दिया है सुभाषित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में दिया है सु, ऑप्शन बी में दिया है भा, ऑप्शन सी में दिया है सित, ऑप्शन डी में दिया है त। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में दिया है अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में दिया है अन, ऑप्शन बी में दिया है न, ऑप्शन सी में दिया है याय, ऑप्शन डी में दिया है अन्य। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में दिया है अशुद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में दिया है शुद्ध, ऑप्शन बी में दिया है अ, ऑप्शन सी में दिया है अशु, ऑप्शन डी में दिया है ध। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में दिया है न्यायालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में दिया है न्याय, ऑप्शन बी में दिया है ओ आ, ऑप्शन सी में दिया है लय, ऑप्शन डी में दिया है यालय। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में दिया है बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में दिया है बाल, ऑप्शन बी में दिया है क, ऑप्शन सी में दिया है ला, ऑप्शन डी में दिया है लक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में दिया है माली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में दिया है मा, ऑप्शन बी में दिया है ली, ऑप्शन सी में दिया है ल, ऑप्शन डी में दिया है ई। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में दिया है कतृत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में दिया है कतृत, ऑप्शन बी में दिया है त्रि, ऑप्शन सी में दिया है त्व, ऑप्शन डी में दिया है ऋत्व। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी त्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में दिया है शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में दिया है शिक्ष, ऑप्शन बी में दिया है क, ऑप्शन सी में दिया है स, ऑप्शन डी में दिया है र। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में दिया है राज्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में दिया है राज, ऑप्शन बी में दिया है य, ऑप्शन सी में दिया है त्य, ऑप्शन डी में दिया है राज। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में दिया है लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में दिया है लड़, ऑप्शन बी में दिया है आई, ऑप्शन सी में दिया है ई, ऑप्शन डी में दिया है लड़ा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, जो विलोम शब्द से है। इसका भी हम 10 प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है प्रश्न संख्या 71। इसमें दिया है अमृत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है पानी, ऑप्शन बी में दिया है विष, ऑप्शन सी में दिया है दूध, ऑप्शन डी में दिया है रस। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में दिया है प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है रात, ऑप्शन बी में दिया है चंद्र, ऑप्शन सी में दिया है अंधकार, ऑप्शन डी में दिया है दीपक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंधकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 में दिया है शुभ का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है सुंदर, ऑप्शन बी में दिया है अशुभ, ऑप्शन सी में दिया है बुरा, ऑप्शन डी में दिया है पवित्र। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अशुभ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 में दिया है सुख का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है आनंद, ऑप्शन बी में दिया है दुख, ऑप्शन सी में दिया है कष्ट, ऑप्शन डी में दिया है आराम। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दुख। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में दिया है स्वर्ग का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है पाताल, ऑप्शन बी में दिया है धरती, ऑप्शन सी में दिया है नर्क, ऑप्शन डी में दिया है ब्रह्मांड। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 में दिया है जीवन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है मृत्यु, ऑप्शन बी में दिया है अमरता, ऑप्शन सी में दिया है संसार, ऑप्शन डी में दिया है आत्मा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्यु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 में दिया है नया का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में दिया है पुराना, ऑप्शन डी में दिया है ताजा, ऑप्शन सी में दिया है नवीन, ऑप्शन डी में दिया है सुंदर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुराना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में दिया है आदर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है प्रेम, ऑप्शन बी में दिया है अपमान, ऑप्शन सी में दिया है शिष्टता, ऑप्शन डी में दिया है क्रोध। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपमान। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 में दिया है न्याय का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है अन्याय, ऑप्शन बी में दिया है सच्चाई, ऑप्शन सी में दिया है पाप, ऑप्शन सी में दिया है पाप, ऑप्शन डी में दिया है अपराध। इसका राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अन्याय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 में दिया है सुंदर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है काला, ऑप्शन बी में दिया है क्रूप, ऑप्शन सी में दिया है साफ, ऑप्शन डी में दिया है बड़ा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रूप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 81 जो समानार्थी शब्द से लिया गया है। इसका भी हम कुल 10 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 81 इसमें दिया है सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया है चंद्र, ऑप्शन बी में दिया है रवि, ऑप्शन सी में दिया है तारा, ऑप्शन डी में दिया है ग्रह। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में दिया है जल का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया है नदी, ऑप्शन बी में दिया है नीर, ऑप्शन सी में दिया है तरल, ऑप्शन डी में दिया है बादल। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में दिया है हवा का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया है वायु, ऑप्शन बी में दिया है आंधी, ऑप्शन सी में दिया है तूफान, ऑप्शन डी में दिया है बवंडर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में दिया है धरती का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी, ऑप्शन बी में दिया है आकाश, ऑप्शन सी में दिया है ग्रह, ऑप्शन डी में दिया है अंतरिक्ष। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में दिया है चंद्रमा का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया है रवि, ऑप्शन डी में दिया है नक्षत्र, ऑप्शन सी में दिया है शशि, ऑप्शन डी में दिया है प्रकाश। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शशि। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 में दिया है अग्नि का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया है जल, ऑप्शन बी में दिया है अनल, ऑप्शन सी में दिया है धुआं, ऑप्शन डी में दिया है ज्वाला। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनल। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में दिया है राजा का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया है महाराजा, ऑप्शन बी में दिया है सम्राट, ऑप्शन सी में दिया है नरेश, ऑप्शन डी में दिया है सभी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 में दिया है विद्या का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया है ज्ञान, ऑप्शन डी में दिया है पढ़ाई, ऑप्शन सी में दिया है शिक्षा, ऑप्शन डी में दिया है सभी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 में दिया है आकाश का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया है गगन, ऑप्शन बी में दिया है व्योम, ऑप्शन सी में दिया है नभ, ऑप्शन डी में दिया है सभी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 में दिया है सिंह का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया है शेर, ऑप्शन बी में दिया है व्याघ्र, ऑप्शन सी में दिया है वनराज, ऑप्शन डी में दिया है सभी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 91 जो वाक्य संरचना से लिया गया है। इसका भी कुल 10 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए इसको भी शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में दिया है राम खाना खा रहा है। यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है विधिवाचक, ऑप्शन बी में दिया है नकारात्मक, ऑप्शन सी में दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी में दिया है विस्मय दिबोधक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विधिवाचक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 में दिया है क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी में दिया है नकारात्मक, ऑप्शन सी में दिया है विस्मय दिबोधक, ऑप्शन डी में दिया है विधिवाचक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 में दिया है मुझे यह काम नहीं करना है। यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है नकारात्मक, ऑप्शन बी में दिया है विधिवाचक, ऑप्शन सी में दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी में दिया है विस्मय दिबोधक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नकारात्मक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 में दिया है वाह कितना सुंदर दृश्य है। यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है नकारात्मक, ऑप्शन बी में दिया है विस्मय दिबोधक, ऑप्शन सी में दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी में दिया है विधिवाचक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्मय दिबोधक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 में दिया है यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। प्रश्न संख्या 95 में दिया है यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है सरल वाक्य, ऑप्शन बी में दिया है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन सी में दिया है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 में दिया है सूरज निकल चुका है और चिड़िया चहचहा रही है। यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है सरल वाक्य, ऑप्शन बी में दिया है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन सी में दिया है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 में दिया है कृपया दरवाजा बंद कर दो। यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है आदेशवाचक, ऑप्शन बी में दिया है निवेदनवाचक, ऑप्शन सी में दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी में दिया है विस्मय दिबोधक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निवेदनवाचक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 में दिया है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है साधारण वाक्य, ऑप्शन बी में दिया है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन सी में दिया है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी में दिया है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण वाक्य। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 में दिया है सफलता मेहनत का परिणाम है। यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन बी में दिया है विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन सी में दिया है विस्मयादिबोधक वाक्य, ऑप्शन डी में दिया है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 में दिया है, अभी तुरंत यहाँ आओ, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए में दिया है आदेशात्मक वाक्य, ऑप्शन बी में दिया है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन सी में दिया है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त सभी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक वाक्य। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।